बाद ये पकड़ा गया है। इसकी असलियत का खुलासा हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि ये जालसाज लकड़ी का कारोबारी है और बैंकों को लोन देने में बरती जाने वाली कोताही का लाभ इसने उठाया। कभी वो बना रंजीत सलूजा, कभी बना नवीन वैद्य, लेकिन हकीकत में वो है प्रितेश बिंदल। प्रितेश ने ये रूप इसलिए बनाए ताकि वो बैंकों को चूना लगा सके। उसने ऐसा किया भी। बैंकों को चूना लगाने के लिए उसने नवीन वैद्य का मकान किराए पर लिया और फिर फर्जी रजिस्ट्री के जरिए मकान को हथियाया। रूप बदलकर खुद नवीन वैद्य बना और दूसरा रूप बनाकर खुद को ही मकान बेच दिया। बैंक में दस्तावेज भी रंजीत सलूजा के नाम से ही दिए। 7 बैंकों से 32 लाख रुपए का लोन लिया और जब लोन नहीं चुकाया तो घर के पते पर नोटिस आने लगे। 5 अक्टूबर को इस व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया था और 20 अक्टूबर 2005 को इसने काम शुरू कर दिया। अर्थात इसने नोटिस वगैरह दिए अखबार में नवीन वैद्य बनकर और मनोरमा वैद्य बनकर कि मेरे पुराने जो लिंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं पर गुम हो गए हैं। ये बैंकों से नोटिस आने शुरू हुए तो मैंने समझा कि शायद ये एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन रहता है, लेकिन जब ज़्यादा ही लेटर्स आने लग गए, बैंकों से कुछ अधिकारी आए, आसपास में उन्होंने पता करा कि ये मकान किसके नाम का है। तो हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने फोन करके बताया कि इस तरह से बैंकों से नोटिस वगैरह कोई आए हैं। नवीन वैद्य को इस बात का पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। इंदौर से बाहर रहने वाले वैद्य ने इंदौर में डेरा डाला और फिर प्रितेश बिंदल उर्फ रंजीत सलूजा के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किए। परत दर परत जब खुलासे होने लगे तो फिर सामने आया वो सच जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आखिरकार प्रितेश बिंदल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इसने कई दस्तावेजों फर्जी बनाया, इसने पैन कार्ड को फर्जी बनाया, इसने अपना पासपोर्ट फर्जी बनाया, इसने बैंक के अकाउंट बैंक के फर्जी बनाए, इसने अपनी LIC की पॉलिसियाँ फर्जी बनाई। इसने कई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिन्होंने फर्जी तरीके से स्कैन करके और उसमें अपने नामों को ही, अपनी ही लाइसेंस पॉलिसियों को उसमें नाम चेंज कर देता था। इस तरह से उसको यूज करता था। वो अपने दुकान पे रोज बैठता था और जो दुकान में टिम्बर की शॉप पे एक अच्छी सी शॉप थी, उसमें बैठता था प्रितेश बिंदल के नाम से और उसमें दाढ़ी बढ़ा के रखी थी। लेकिन जब दुकान से निकलता था तो हेलमेट लगा लेता था, साथ में ऊपर में सरदार का जो ऊपर का कपड़ा होता है वो पहन लगा लेता, साफा बांध लेता था और साफा रेडीमेड मिलता है वो उस पर सब पे रख लेता था और हमेशा हेलमेट लगा ही लोगों से मिलता था। कितने समय रहा सर ये दोहरे रूप में? लगभग 1.5 साल दोहरे रूप में रहा और 1.5 साल दोहरे रूप में रह करके और अपनी दुकान में प्रितेश बिंदल के रूप में, और जब दूसरी दुकान में जो फर्जी दुकान थी, फर्जी मकान था और फर्जी बैंकों में ज्यादा था, तब वो रंजीत सिंह सलूजा के नाम से पूरी तरह से। प्रितेश ने पहले बैंकों से लोन लिया था और लोन चुका भी दिया था। इसी दौरान उसे बैंकों की लोन देने में खामियों का पता चल गया था और इसी का फायदा उसने उठाया। उसके बाद प्रितेश के लिए सब कुछ आसान था, लेकिन 9 साल तक जिसे न तो बैंक ढूंढ सकी और न ही पुलिस, उसे नवीन ने अपने प्रयासों से ढूंढ निकाला और अब ये शातिर ठग सलाखों के पीछे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ आदित्य सिंह, बंसल न्यूज, इंदौर। एक और शातिर ठग अब इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है। हमारे संवाददाता आदित्य सिंह हमारे साथ सीधे इंदौर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, प्रितेश उर्फ रंजीत सलूजा जो कि लकड़ी का कारोबारी था, बड़ी ही शातिर तरीके से उसने इतनी बड़ी लूट को, इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया। पुलिस अभी तक जो पूछताछ में अभी क्या किन किन बातों का खुलासा हुआ है आदित्य अभी से पूछताछ में? देखिए, जिस तरह से इसने अपने रूप को बदला है और नए नए भेषों को अख्तियार किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सरदार के रूप में ये अपने आप को पूरी तरह तब्दील कर चुका था, तो उसको लेकर पुलिस की जांच जो है वो कई दिशा में दौड़ रही है। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि इसने किसी खान का लिबास ओढ़कर उसका भेष अख्तियार कर लिया हो। इसके अलावा इसने किसी फादरी का भी भेष अख्तियार कर लिया। वैसे कई सवाल हैं जो पुलिस के सामने अभी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प सी है, जो चौंकाने वाली है, वो ये है नैना कि इसने अपनी दाढ़ी को बढ़ा रखा था और हेलमेट
हेलमेट पहनता था, पग जो होती थी जो सरदार पहनते हैं उसे ये रेडीमेड लेके आया और इस पग के साथ में एक वक्त में जब ये निकलता था तो ये रंजीत सरदार के नाम से जाना जाता था और दूसरी वक्त में जब ये पहुंचता था तो उस समय ये प्रीतेश बिंदल के रूप में तब्दील हो जाता था। और इसकी जालसाजी का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 9 साल का लंबा समय लग गया पुलिस को इसके गिरबां तक पहुंचने के लिए। अगर नवीन वैद्य जो इस पूरे मामले में पीड़ित थे वो इस बात को नहीं ठान लेते कि जो बैंकों से लोन लिए गए हैं और जिसकी जो है धार जो है वो नवीन के ऊपर आके गिरी थी और गाज नवीन पे गिर रही थी, तो नवीन ने ठान लिया कि इसको कहीं ना कहीं बेनकाब करना है, रंजीत सरदार को बेनकाब करना है। और उनकी जो पहल थी, उन्होंने खुद जाकर, एक पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़ी, पूना से इंदौर आए और आकर सबूत जुटाना चालू करे। करीब 9 साल की जद्दोजहद के बाद जब 2008 में नवीन ने इस बार में बीड़ा उठाया तो करीब 4-5 साल बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ और सारे सबूत जुटाने के बाद यह चेहरा बेनकाब हुआ जो एक सरदार का भेष अख्तियार किया हुआ था, जो एक व्यापारी का भेष अख्तियार किया हुआ था। और अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इसने कई तरह के और भी भेष अख्तियार किए होंगे। कुल मिला के कुल जमा 9 सालों में 9 वित्तीय संस्थान जिसमें कई नामी गिरामी बैंक शामिल हैं, उन बैंकों को इसने चूना लगा। 31 लाख से ज्यादा का चूना यह आदमी अभी तक लगा चुका है। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसको इस बात का जो है इस कदर इल्म था कि इसने बैंक की जितनी भी खामियां होती है, जो बैंक नजरअंदाजी होती है केवाईसी डॉक्यूमेंट को लेकर, टू नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट को लेकर, उसका इसने पूरी तरह फायदा उठाया और बैंक के लूप पोल को लेकर सबसे पहला लोन जो है वो 10 लाख का लिया और उसके बाद एक के बाद एक लोन ट्रांसफर कराता गया। शुरुआत में इसने कुछ लोन की किस्तें भी भरी जिससे बैंकों को यकीन हो जाए कि जो बैंक का लोन करता है वो ईमानदार है और अपनी किस्तों का बराबर वहन कर रहा है। तो नैना कुल मिलाकर इसने लगातार इस जालसाजी की घटना को आगे बढ़ाता गया और 31 लाख रुपए का, जो अब तक का आंकड़ा पुलिस के पास उपलब्ध है, 31 लाख से ज्यादा की ठगी को ये अंजाम दे चुका है। और पुलिस अब इसके कई और दूसरे रूपों की भी तलाश में जुट गई है। चूंकि इसने सरदार के रूप में बखूबी एक घटना को अंजाम दिया तो पुलिस का मानना है कि ऐसे कई और भेष भी ये अख्तियार कर चुका होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, और पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि इतनी बारीक तरीके से हर एक चीज की नॉलेज रखते हुए और बड़ी ही शातिर तरीके से इस तरह की ठगी को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है सिर्फ एक शख्स का काम नहीं, गिरोह हो सकता है इसके पीछे। पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के लिए आदित्य आपका धन्यवाद। तो एक शातिर ठग पुलिस गिरफ्त में आ गया है। खबर में आगे बढ़ेंगे। लालच बुरी बलाई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी और कुछ ऐसा ही हुआ बालाघाट में, जहां 4 ठगों ने केमिकल से 100 का नोट बनाने का दावा करते हुए एक शख्स से 25,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गए। लेकिन शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये लोग वही शातिर ठग हैं जिन्होंने इन काले कागजों और केमिकल के जरिए असली नोट बनाने का दावा करते हुए एक शख्स से 25,000 रुपए की ठगी की थी।